Assalamu alaikum. Good afternoon. Welcome back to our motivational session. And आज हम बात करेंगे टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करें। मैंने ये वीडियो इंग्लिश में बनाया था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि ये वीडियो हिंदी में बनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है ठीक है, मैं ये वीडियो हिंदी में बनाती हूँ ताकि बाकी ऑडियंस तक भी मेरी बातें आसानी से पहुँच जाए। सबसे पहले टॉक्सिक लोगों से डील करें कैसे, ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि इस तरह के लोग जो है टॉक्सिक लोग हैं। वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी समय के बाद हमें पता चलता है। बहुत समय तक हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि ये इंसान जिसके साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रही हूँ, या जिसके साथ मैं वर्क करती हूँ, या जिसके अंडर मैं वर्क करती हूँ, या जिसके साथ मैं घर में रहती हूँ, या जिसके साथ मेरी बड़ी दोस्ती, ये तो बंदा बहुत ही टॉक्सिक बंदा है। होता क्या है, जब हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है तो फिर हमारे लिए कोई भी डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और अचानक से बातें जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं और हम बिल्कुल ट्रैप्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा बंदा है जो खुले तौर से टॉक है। उसका सबको पता होता है कि अच्छा, ये तो सबको परेशान करता ही करता है। वो क्या करता है, वो चिल्लाता है, वो हर बात में आपको टोकता है, वो सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। वो जो है वो किसी भी तरह से आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। मतलब वो जो भी है वो बिल्कुल साफ साफ है, आपके मुंह पे है। तो ये तो एक सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल जानते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इसकी वजह से मुझ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जो भी इस तरह के इंसान हैं, अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं तो बिल्कुल आप इमीडिएटली मूव ऑन करें, क्योंकि इस तरह के ट्रैप्ड सिचुएशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसमें भी कई सारे सिचुएशन है, जैसे ये सिचुएशन आपके ऑफिस में है, तो मान लो आपका बॉस ऐसा है, तो बिल्कुल आप आगे एस्केलेट करें। कोई इसमें जो है कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन किसी के साथ क्रिएट किया गया और वो बंदा कितना ज़्यादा हैरास हुआ। और ट्रस्ट मी, एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। जब मैनेजमेंट को इन बातों का पता चला तो जो पहला बंदा था जो हैरास हो रहा था, उसकी तो जॉब गई, क्योंकि जो हैरास कर रहा था उसकी वजह से उसने सारे उल्टे सीधे स्टेप्स लेकर उसको तो जॉब से निकाला। लेकिन बाद में वो भी बंदा जॉब से चला गया क्योंकि मैनेजमेंट को पता चल चुका था। तो ये इतना ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह के टॉक्सिक सिचुएशन में हैं तो बिल्कुल बिल्कुल एस्केलेट कीजिए और इस चीज़ से जल्द निकलने की कोशिश कीजिए। इसमें वेट भी नहीं करना है। अगर आप पे कोई बहुत ज़्यादा हावी है, आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, आपके लिए वो गलत चीज़ें दूसरों को फैला रहा है, तो इमीडिएटली, अगर ऑफिस जैसी सिचुएशन है तो बिल्कुल इमीडिएटली आप स्टेप लें, इसको एस्केलेट करें। या फिर कई बार ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं तो बिल्कुल उस फ्रेंड सर्कल से आगे बढ़ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब आती है जब ऐसे सिचुएशन हमारे घरों में होता है, तब हम क्या करें। तो एक सिचुएशन तो मैं फिर भी कहूँगी कि मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। तो फिर आप वही कर सकते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और इस तरह के लोगों से आप जितना कम मतलब जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अपने आप को हैरस मत होने दीजिए। अगर मारपीट जैसी सिचुएशन है या फिर अब्यूज़िव सिचुएशन है तो मैं फिर भी कहूँगी कि इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकलिए। बिल्कुल ही उस बंदे से जो है आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि फिर आपकी पीस और जो है वो पीस आपको कभी मिलेगी ही नहीं ना। इस सिचुएशन में आप फंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर कर सकते हैं हैंडल तो ठीक है, आप हैंडल करने की कोशिश करें। लेकिन कभी भी अपने मेंटल
लेवल के इस पे नहीं कि मेरा मेरा मेंटल पीस जो है बर्बाद हो जाए और फिर मैं इस चीज़ को बस हैंडल ही करती रह जाऊँ। तो प्लीज़ बिल्कुल नहीं उस चीज़ में फंसिए, क्योंकि आपसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जो जो आपकी वजह से जो सरवाइव कर पा रहे हैं, तो आपको उन लोगों को देखना है। तो ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है, बहुत सारे केसेस में आपको पता नहीं लग पाता है कि ये लोग किस तरह के टॉक्सिक लोग हैं। जैसे कोई आपसे बहुत अच्छा रिश्ता भी रखता है और आप बाहर जाकर आपके बारे में बहुत सारी बातें भी करता है। ऐसे लोग भी हर जगह मिलेंगे, आपके ऑफिस में मिलेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे, आपकी फैमिली में मिलेंगे। तो अब इन तरह के ये लोग क्या है कि ये लोग आप में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अंदर की बातें आपकी जानने की कोशिश करेंगे और फिर चारों तरफ ये बातें फैलाएंगे। अल्टीमेटली जब आपको इन सब बातों का पता चलता है तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड, हैरास्ड फील करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी बातें हर किसी से शेयर करने की नहीं होती हैं। सो आप लोगों का सबसे पहले ट्रस्ट लेवल देखें। आप किसी से भी दोस्ती करते हैं या आप किसी से भी घर के फैमिली मेम्बर होते हैं, क्योंकि घर के फैमिली मेम्बर में ऐसा क्या होता है कि वो बहुत क्लोज्ड होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जो है ये बातें समझ नहीं पाती हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आपके ऑफिस में है या फिर ऐसा सिचुएशन आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो बहुत ज़्यादा तो इस तरह की बातें आप किसी से शेयर नहीं करें जब तक कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, लोगों को समझने और परखने की भी स्किल्स थोड़ा डेवलप करें कि और लोगों का थोड़ा बिहेवियर भी देखें कि लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है। कई बार मैं स्पेशली जो यंग एज के बच्चे हैं उनको देखती हूँ कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दोस्त नहीं है। तो कई बार तो हमें सबक लेने के बाद ही समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए हर किसी से हर कुछ शेयर करना सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा किसी पे आश्रित होना, बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाना, नहीं इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं चलेगी, इसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इसके बिना तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। इस सिचुएशन में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन का भी लोग आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। अब इस सिचुएशन में आप क्या करें? सो ट्रस्ट मी, वो जेलस आप इसीलिए हैं क्योंकि वो आपके जैसे नहीं बन सकते। तो आप खुश हो जाइए, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग आपसे जेलस होते हैं। लेकिन यस, आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी है या फिर इस तरह की बातें हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको अपना बिल्कुल पीस ऑफ माइंड उठा के दे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माइंड पे कंट्रोल करें, अपने काम पे फोकस करें और ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको रिलीज़ करते रहें। दिन में आप सुबह उठें तो इस तरह की नेगेटिविटी को सोचें कि इस तरह की नेगेटिविटी में मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रात को सोते वक्त अपने माइंड और हार्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो आपके आसपास के टॉक्सिक लोगों से आप तक आ रही है, ये आपकी एनर्जी को, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है और आपके खुद के सोचने समझने की जो क्षमता है, जो एबिलिटीज़ आपके अंदर है, जितने पोटेंशियल आपके अंदर है, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरे के बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें खुद को बचाना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, हमें अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को और बेहतर करना है। अपनी लाइफ में और भी डिसिप्लिन लाइए ना। जितना ज़्यादा आप लाइफ में डिसिप्लिन लाते जाएंगे, आप अपना दिन शेड्यूल कर लें। जब आप अपना दिन शेड्यूल करते चले जाएंगे ना, तो आपके पास बेकार की चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं होगा, या फिर इस तरह के नेगेटिव लोगों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि एक्सट्रीम सिचुएशन की तो मैंने बात कर ली, बाकी जो छोटे छोटे सिचुएशन है उससे हमें खुद ही पॉजिटिव रहना है और हम जितना ज़्यादा अपने काम पे फोकस करते चले जाएंगे, अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होते चले जाएंगे और जितना अच्छा हमारा शेड्यूल होता चला जाएगा
और जितने अच्छे हम अपनी माइंड मैपिंग करते चले जाएंगे, इस तरह के टॉक्सिक लोगों से हम उतनी ही दूर चले जाएंगे। प्लीज़ किसी भी आर्गुमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी आर्गुमेंट में जाएंगे तो इस तरह के लोग पहले आपको अपने लेवल पे लेके जाएंगे और फिर आपसे बहस करेंगे और बातें करेंगे। और होगा क्या, आप बहस और बातों के बाद आप बिल्कुल डाउन फील करेंगे, आप बिल्कुल जो है एक गिल्ट आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि ये आपका तरीका था नहीं काम करने का, बात करने का। तो ये आपके अंदर वो गिल्ट क्रिएट कर देंगे और आप उस गिल्ट की वजह से अपने काम पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अननेसेसरी किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, चीज़ों को एस्केलेट करना सीखें, लोगों से बात करें। जिस तरह के बहुत सारे लोग, पॉजिटिव लोग भी आपके आसपास होंगे, आप उनसे बात करें, आप चीज़ों को डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप समझ जाएं कि आपको सही सलाह मिल रहा है तो बिल्कुल उन सलाह पे वर्क करें और अपने आप को और मोटिवेटेड रखें। तो ये कुछ चीज़ें आज के बातचीत में मेरी तरफ से टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और बातें करूँगी ताकि आपको मुझे और भी क्लैरिटी आए और हम और भी अच्छी तरीके से इन तरह के टॉक्सिक लोगों से, इन तरह की टॉक्सिसिटी से हम डील कर पाएँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।